अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं भाइयों, ज्ञानेश्वर महाराज 700 साल पहले, ज्ञानेश्वर जिंदा है। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के सबसे अजीम संत और मराठी के सबसे बड़े संत शायर थे। ज्ञानेश्वर जिंदा है। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के सबसे अजीम संत और मराठी के सबसे बड़े संत शायर थे। इनके हरिपाठ के बंगों के अलावा जिनकी तादाद सिर्फ 28 है, तकरीबन 1000 और भी मुतफर्रिक अभंग है जो इनसे मंसूब है और मुस्तंद समझे जाते हैं। इन अभंगों में इन्होंने नाम स्मरण की अहमियत के साथ साथ अपने रूहानी तजुर्बात निहायत ही दिलकश अंदाज में बयां किए हैं। इन अभंगों में विट्ठल की मदाह के रूप में इनकी कृष्ण भक्ति का मुख्तलिफ पहलू से नज़ारा किया जा सकता है। इन्होंने अमृतानुभव और चांग देव पासष्ठी में अपने रूहानी अफकारों व तज़किरों और अपने नज़रिया हयात को जिस खूबी के साथ में पेश किया है। भाइयों, ये हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जो हमारे मराठी के सबसे पुराने शायर हैं, और हकीकत ये है कि ज्ञानेश्वरी का जो मकाम वो मर्तबा है वो इनकी किसी और तसनीफ़ को नहीं दिया जा सकता, यानी कोई किताब को नहीं दिया जा सकता। ये लाजवाल ग्रंथ जो मुक़द्दस गीता की तफसीर या तर्जुमा होने के बावजूद अपने अंदर एक तख्लीकी शान भी रखता है। ज्ञानेश्वर का सबसे पहला बड़ा शाहकार है ये इनकी ज्ञानेश्वरी ही की खुशबू है जो महाराष्ट्र की फ़िज़ाओं में ऊद व अंबर की तरह फैली हुई है। यह है ज्ञानेश्वरी, वो मुक़द्दस रूहानी चिराग है जिसकी शीतल रोशनी में महाराष्ट्र के करोड़ों बाशिंदे आज भी महसूस कर रहे हैं कि हमारी ज़ात चाहे कि कोई भी हो, हमारा रंग चाहे जैसा भी हो, हम सब की रूह एक है, हम सब की आत्मा एक है और हम सब इंसान हैं। विठोबा की इस सरजमीन के करोड़ों लोग आज भी हरी रंग में डूबे हुए हैं और इनके हाथों में आज भी ज्ञानेश्वरी एक ताज़ा फूल की तरह महक रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दुनिया को बता सकते हैं कि ज्ञानेश्वरी ने 700 बरस पहले समाधि ली थी। ज्ञानेश्वर ने 700 बरस पहले समाधि ली थी, मगर वो 700 बरस के बाद भी ज़िंदा है और 7000 बरस के बाद भी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि 7000 बरस के बाद भी महाराष्ट्र के लोगों के हाथ में ज्ञानेश्वरी का यही कवल महक रहा होगा। भाइयों, मैं ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी किताब की जो है वो समाज के लिए, हर समाज के लिए जो है, तो जिससे समाज का फ़ायदा होता और समाज जो है तो ताकतवर बनता और समाज जुड़ता और यमराज के ख़िलाफ़ लड़ता, शैतान के ख़िलाफ़ लड़ता। ऐसे साधु संत पीर पठारों का ये महाराष्ट्र देश है। तो भाइयों, ये लोगों से जो है तो समाज की तरक्की के लिए, इनसे मानो समाज की तरक्की और फ़ायदे के लिए और तकलीफ़ को दूर करने के लिए ज्ञान लेना हमको शर्त है, चाहे कोई भी समाज हो, जिससे समाज का जीव जंतु मखलूक का फ़ायदा होता है, और चाहे कोई भी धर्म का अलग हो, लेकिन जिससे सबका कुछ चीज़ से फ़ायदा होता है उस लेना जो है तो शर्त है। भाई, मैं सही तारीख और इतिहास बताते रहूँगा ज्ञानेश्वर महाराज की।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।